हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नालायकों, आज अवकलन का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ आपके लिए। अवकलन के तीसरे पार्ट में हम क्या सीखेंगे? अवकलन के तीसरे पार्ट में हम एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जानेंगे और उसका अवकलन किस प्रकार करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चर, एक कांस्टेंट है e, जैसे जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। इसको हम यूलर नियतांक के नाम से भी जानते हैं। जी हां, वही e है जो अपने कंधे पर, जो log x के नीचे लटका हुआ होता है और बड़ा दादा बना फिरता है। अब यहां अकेला ये कांस्टेंट होता है, एक अपरिमेय संख्या है जिसे यूलर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये जो e है, जब e पर एक स्वतंत्र चर लगा करके fx इक्वल e टू दी पावर x और हम यहां x की स्वतंत्र परिमेय संख्याएं देना शुरू करते हैं, तो जो हमें यहां पर रिजल्ट मिलता है fx, जो हमें परिसर मिलता है, उस परिसर को अगर हम कार्तीय तल पर रखते हैं तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है। अगर यही फंक्शन ऋणात्मक संख्याओं के लिए किया जाए, e टू दी पावर माइनस एक्स, जहां x 1, -1, -2, -3 कोई भी वैल्यू होगी, तो इसके सापेक्ष जो fx मिलेगा, अगर fx को हम y अक्ष पर निर्देशित करें और x को हम x अक्ष पर निर्देशित करें, तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। और ये जो पॉइंट होता है जहां ये क्रॉस होता है, ये 1 होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो अगर किसी दो राशियों के बीच हम ग्राफिकल तुलना करें, ग्राफ के माध्यम से तुलना करें और हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हो, तो वहां पर इस तरीके के अन्य किसी प्रयोग के लिए, दोबारा वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम fx इक्वल e टू दी पावर x जैसे फलन का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो इस तरीके के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सके। अर्थात जब हम दो राशियों के बीच तुलना करते हैं तो एक राशि के दिए गए मान को लेकर के और दूसरी राशि में उसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उस मान को अगर हम ग्राफ के दोनों अक्षों पर निर्देशन करते चले जाएं, माने अगर आप यहां पर x मान लीजिए किसी वस्तु का ताप है और fx जो है उस ताप से होने वाला उस वस्तु के आयतन में परिवर्तन है, आयतन में वृद्धि। तो अगर हम x उस वस्तु को गर्म करें और अलग अलग ताप को नोट करते जाएं, उस ताप को हम यहां पर x अक्ष पर लिखते जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, और जो हमें fx मिले उस fx को उसके सीध में y पर अंकित करते जाएं, y पर अंकित अंकों की सीध में यहां पर ग्राफ के पॉइंट्स लेते जाएं और फिर इन पॉइंट्स को अगर आपस में हम मिलाएं, तो मिलाने पर जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ अब ये बताता है कि fx और x के बीच एक ऐसा संबंध विकसित करो जिससे कहीं पर भी किसी भी अवस्था में उस पदार्थ के लिए x की वैल्यू ताप के रूप में अगर दें तो fx का रिजल्ट ऐसा ही कुछ प्रदर्शित करे। तो इस प्रक्रिया में हमारा x की अगर हम सिंपल वैल्यू देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और fx इक्वल x करते हैं, तो fx भी वही मिलेगा जो कि रियल में उस वस्तु को के लिए सत्य नहीं होगा। तो सत्यता के लिए हम यहां पर x के साथ तोड़ मरोड़ शुरू करते हैं। तो यहां पर x को बैठा दिया जाता है कांस्टेंट e के सिर पर कि भैया सवार हो जा, और फिर x को दी गई वैल्यू को e जो है वो इस हिसाब से बदलता है कि जो रिजल्ट fx मिलता है उस रिजल्ट के सहारे हम इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये तो हो गई e की घात x के फंक्शन बनने की कहानी। ये जब लॉग पर लगा होता है तो वहां पर वो अलग अर्थों में होता है। जब कभी लॉग का वीडियो हम बनाएंगे, अगर आप कमेंट्स करेंगे लॉग पे, तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, तो वहां पर लॉग के साथ लगा होता है तो इसका दूसरा महत्व होता है। वास्तव में यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक अपरिमेय संख्या है और इसका मान 2.71828 होता है। संख्याएं तो और भी होंगी, फिलहाल इतना ही याद करना कठिन है। आप इतना याद रखो कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है।
तो चलिए देखते हैं ई टू द पावर एक्स का जब हम अवकलन करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालते हैं कि अगर यह हमारा ग्राफ इस तरीके से वेरी कर रहा है, हमारा फलन इस तरीके के परिणाम देता है, तो अगर इस यक्स में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो एफ एक्स में क्या परिवर्तन हमें मिलेगा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अवकलन और इसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स या रेट ऑफ चेंज ऑफ ई टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलिए जी हाँ, चलिए देखते हैं। यही दादा है, ए टू द पावर एक्स बड़ा दादा बना फिरता था, आज इसकी दादागिरी निकालते हैं। तो इसके जो चर लगा हुआ है, जो ई टू द पावर ई के ऊपर बैठा हुआ है ई की घात एक्स के रूप में, उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। और बदलाव क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो यहां रिजल्ट क्या देगा, ये ई टू द पावर एक्स प्लस एच। अब निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रेट ऑफ वाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे लेते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये बताता है कि जो एच है, जो हमने बदलाव किया है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, तो जो परिवर्तन आएगा वो भी बहुत सूक्ष्म तात्कालिक आएगा। अब यहां पे होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एक्स प्लस एच माइनस एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहां पर इसकी वैल्यू है e टू दी पावर x प्लस एच माइनस e टू दी पावर x अपान x प्लस एच माइनस एक्स। अब x से x कैंसिल होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब यहां पे देखिए, आप जानते हैं कि गुणे में घातें जोड़कर लिख दी जाती हैं अगर वो बीजीय पदों के रूप में है, यानी e की घात x और e की घात h दोनों गुणे के रूप में रहे होंगे माइनस e टू दी पावर x अपान h। अब यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, दोनों पदों में से e टू दी पावर x को कॉमन निकाल लिया जाता है, e टू दी पावर h माइनस वन। जान बची e टू दी पावर x की, नहीं उस सूक्ष्म वैल्यू के साथ गुणा होकर के खुद भी सूक्ष्म हो जाता है और सारी दादागिरी निकल जाती है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर एक्स। अब यहां पर खेला होगा, खेला क्या होगा, ई टू दी पावर एच का एक्सपेंशन इस फॉर्मेट में कर दिया जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, वन प्लस, अब यहां पे एक्स है तो एक्स चल रहा है, यहां पे एच है तो एच चलेगा, प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एंड सो ऑन माइनस वन। जी हाँ, ये जो वन लटका हुआ था अपान एच। अब आगे क्या होगा, देखिए वन से वन निपट गया। अब इस पूरे पद में एच कॉमन हो रहा है, जी यहां कॉमन कर लीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई टू दी पावर एक्स इंटू एच, ब्रैकेट में होगा वन अपान फैक्टोरियल वन प्लस एच स्क्वायर नहीं होगा बाई फैक्टोरियल टू प्लस एंड सो ऑन अपान एच, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया लिमिट। अब लिमिट रख, वैल्यू रख दें, लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ए टू दी पावर एक्स वन प्लस जीरो प्लस एंड सो ऑन, आगे के सभी पद जीरो हो जाएंगे, इक्वल ई टू दी पावर एक्स। इस तरीके से आया डी ई टू दी पावर एक्स अपान डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ ई टू दी पावर एक्स अपान एक्स ई टू दी पावर एक्स। अब हमारे बुजुर्ग लोग बता गए, भैया जहां फंसे मैटर ऐसे ही कर लियो, अपना काम आपका निपट जाएगा। इसी का एक साथी है ए टू दी पावर एक्स, उसका भी देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं जब ये फलन बड़े हो जाते हैं, जहां चर के रूप में यक्स नहीं बल्कि कोई दूसरा फलन आ जाता है, जैसे ई के सिर पर ये लॉग चढ़ बैठे, या ई के सिर पर कोई ऐसा फलन चढ़ बैठे जो खुद में एक फलन हो, तो यहां पर क्या किया जाएगा, उसके लिए डायरेक्ट करने की विधि आपको बताएंगे। तब तक इसको देखते हैं। तो इसके बाद चलो निपटा लेते हैं ए टू दी पावर एक्स को। मान लो एफ एक्स इक्वल हमारा एक नया फलन है ए टू दी पावर एक्स। अब ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू पर आप चर को बार बार बदल सकते हैं। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग अलग तरीके से आएगा। एफ एक्स प्लस एच इक्वल
ए टू दी पावर एक्स प्लस एच। अब यहां पर ए टू दी पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स लॉग बेस ई पर ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ई पर ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। बाकी प्रोसेस सेम है। अब यहां पर लेते हैं, इसे y के बराबर लिख लेते हैं, y इक्वल एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। पहली राशि में किए गए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी राशि में जितना परिवर्तन होता है उस परिवर्तन, दूसरी राशि में हुए परिवर्तन और पहली राशि में किया गया परिवर्तन का जो अनुपात होता है वही अवकलन है। और अवकलन का मूल फॉर्मेट यही है। आपने किसी को 2 दिया, वो 2 उसे 50 होके मिला, तो आपने 3 दिया और उसे 75 होकर मिला। तो आपने यहां थोड़ा परिवर्तन किया, उधर ढेर सारा परिवर्तन हुआ, तो ढेर सारा परिवर्तन बटे तुम्हारे द्वारा किया गया थोड़ा परिवर्तन। ये जो भागफल निकालेंगे वही अवकलन है। आप कुछ दे रहे हैं, सामने वाले को कुछ मिल रहा है, तो सामने वाले, आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो सामने वाले को भी कुछ बढ़ के मिलेगा। तो सामने वाले में जो अंतर आया उसके प्राप्ति में और आपने जो बढ़ा कर दिया, इन दोनों का अनुपात जो होता है वही अवकलन है। तो चलिए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया ए की पावर एक्स प्लस एच, थोड़ा ऊपर लिख दें, माइनस ए टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। यहां पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब इसका एक्सपेंशन होगा, इसका प्रसार होगा। उससे पहले इस यहां भी ए टू दी पावर एक्स गुणे ए टू दी पावर एच मौजूद है, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। अगर आधार समान हो, x की पावर a लिखा हुआ है, x की पावर b लिखा हुआ है, x की पावर c लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हो x की पावर a प्लस b प्लस c। लेकिन x की पावर a इंटू वाई की पावर b, तो यहां जोड़ने की गलती मत करना है, क्योंकि यहां आधार बदल गया है। ना तो आप x की पावर ए बी लिख सकते हो और ना y की पावर ए बी लिख सकते हो या a प्लस बी लिख सकते हो। ये 2 भिन्न भिन्न राशियां हैं, अतः इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, इनका ऐसे ही प्रोसेस में लिखा जाएगा। तो यहां पर वही सिद्धांत का पालन करते हुए देखिए, यहां a की पावर x और a की पावर h है, मतलब ये जुड़ने से पहले अलग अलग रहे होंगे और इनका आधार एक ही रहा होगा बटे h। अब इस वैल्यू को हम हटा देते हैं। अब यहां पूरे में से लिमिट एच टेंडिंग टू 0, पूरी वैल्यू में से a की पावर x को कॉमन ले लेंगे। ये हो गया a की पावर h माइनस 1 अपॉन h। इसका एक्सपेंशन करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मतलब प्रसार करेंगे a की घात x, और यहां होगा 1 प्लस h लॉग e पर a, यहां h चलेगा, वहां x चल रहा था, अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर लॉग ई पर ए अपॉन फैक्टोरियल 2, और इसका भी होल स्क्वायर रहेगा, प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 अपॉन एच। अब यहां पर क्या होगा, यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए टू दी पावर एक्स, और ब्रैकेट में होगा h लॉग बेस e पर a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर लॉग e पर a। e मतलब बेस है यहां पे, पूरे का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन अपॉन h। यहां भी फर्स्ट टर्म कॉमन हो रहा है, a टू दी पावर x h लॉग e पर a, ब्रैकेट में होगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h लॉग e पर a प्लस एंड सो ऑन अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन h। अब यहां h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट को हम पुट कर सकते हैं, यहां लिमिट नहीं हो थी, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0।
अब यहां पे लिमिट को पुट कर सकते हैं, ए टू द पावर एक्स लॉग ई पर ए ब्रैकेट में 1 प्लस 0 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मिलता है डी ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल ए टू द पावर एक्स लॉग ई पर ए। तो इस तरीके से e टू दी पावर x और a टू दी पावर x के ये दो फॉर्मूले हमें पकड़ा दिए जाते हैं कि आप ले जाओ जहां पर ऐसा लिखा हुआ फलन दिखे और उसका कहा जाए कि उसका अवकलन करिए, तो आप अवकलन के स्थान पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये एक मॉड्यूल है, एक मॉडल है जिसको आधार बनाकर आपको अवकलन करना है। हर सवाल में ऐसे ही नहीं होता। तो चलते हैं, देखते हैं अब इनके एग्जाम्पल्स कैसे क्वेश्चन के रूप में कैसे आते हैं। ठीक है, तो e टू दी पावर x के ऊपर अभी क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए y इक्वल ई टू दी पावर ax, इस तरीके से आपको इसने दे रखा है और कहता है कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अब a के स्थान पर आप 2, 5, 7, -2, -3, -4 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पर अब चूंकि हमें जो सूत्र बताया गया, फॉर्मूला बताया गया dy बाई डी एक्स, ये था डी ई टू दी पावर एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल ई टू दी पावर एक्स, कि भैया ये वही होगा, इसका वही आना है। लेकिन यहां तो x के साथ a गुणे में है और ये हमारे लिए परेशानी का झटका होता है कि इसको हम कैसे करें। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ax को कुछ मान लेते हैं और ऐसे सिंगल चर में, इकलौते चर में इसे ले आते हैं। मान लो यहां पे हमने t ले लिया, तो ये फलन लिखा जाएगा y इक्वल ई टू दी पावर t। अब d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर t। अब इसे e टू दी पावर t ऐसे लिख देने की गलती ना करना। x के सापेक्ष इसका अवकलन ना जी, बिल्कुल नहीं होना, हो ही नहीं सकता। अब मान लो आप आग फेंक के स्पेस को गर्म कर रहे हो, तो भैया आग और स्पेस का डायरेक्ट कोई ताल्लुकात नहीं है। या फिर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो उसका उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। आप ले जाते हो दवाइयां, केमिकल्स पत्थर पे डालाते हो, कौन सा फर्क पड़ना है उस पर। तो यहां पे दोनों दो ऐसी विपरीत राशियां जिनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो रिलेशन बनाने के लिए यहां पे dt बटी dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब इसको इंटरचेंज करते हैं, डी ई टू दी पावर t विद रिस्पेक्ट टू t हो जाता है और यहां पे dt अपॉन dx हो जाता है। अब यहां पर तो आप t के सापेक्ष वही है, सेम वैल्यू है, यहाँ x है, यहाँ ex है, तो ex आ रहा है, यहाँ t है, यहाँ t है, तो e टू दी पावर t आएगा इनटू dt बाई dx। चलिए अब इनके वास्तविक मान ले आते हैं, e टू दी पावर ax t की वैल्यू है और इनटू a e dx बाई dx। ये जो है इसके साथ गुणे में कांस्टेंट है तो इसको किनारे रख लेंगे। अब e टू दी पावर ax इंटू a इंटू 1, तो ये हो गया a e टू दी पावर ax। ठीक है, अब इसी को मान लो हमें डायरेक्ट करना है, तो भैया y बराबर e टू दी पावर ax है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप e का करोगे। तो e के बारे में बताया गया कि भैया जो भी e अपने कंधे पे रख के घूमता है उसको छोड़ता नहीं, तो e टू दी पावर ax हो गया। अब e के आगे बढ़ो तो आपको क्या मिलेगा, ax, जिसमें a तो रहा कांस्टेंट और x का होगा 1, तो a तो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि a x के साथ चिपका है, गोलियां तो x खाएगा और वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका फलन बन गया a e टू दी पावर ax। अब मान लो ये से ही एक क्वेश्चन हो e टू दी पावर 7x है, तो भैया पहले e का करो, तो e के लिए तो सेम आएगा 7x और उसके बाद 7 और x का करो तो 7 तो रहा कांस्टेंट और चूंकि x से चिपका है इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 1, अवकलन x का होगा 7 जो है वो साथ में चिपका रहेगा, तो ये हो गया 7 e टू दी पावर 7x। अब मान लो ऐसे ही फलन आपको मिलते हैं e टू दी पावर y इक्वल e टू दी पावर -1/2x, तो भैया कुछ नहीं करने, जो e पर लगा है उसको तो लटका ही लो, e टू दी पावर -1 यहां पे लिखेंगे dy बाई dx और ये भी आपका सब dy बाई dx ही निकल रहा है। e टू दी पावर -x और इनटू जो ऊपर लिखा हुआ है, अब इसका करेंगे तो 1/2 का -1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा और
यक्स के साथ चिपकू है और यक्स का 1 हो गया। अब ये हो गया -1/2 e टू दी पावर -1/2 यक्स। अब इतना तो आप समझ ही गए होगे। अब चलो इसका एक और देख लेते हैं, y इक्वल अब चलो इसका एक और देख लेते हैं, y इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी, y इक्वल ई टू दी पावर एक्स क्यूब। अब मान लो ये इस टाइप का है, यहां पर x की पावर कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए हमें जो फॉर्मूला मिला हुआ है वो है dy बाई डी एक्स इक्वल डी ई टू दी पावर x होगा अपॉन डी एक्स इक्वल आएगा ई टू दी पावर x। और यहां तो एक्स क्यूब लगा बैठा है, फिर दिमाग खराब कैसे करेंगे। तो चलिए एक देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे। तो अब यहां पर क्या है कि आप एक्स क्यूब के लिए डायरेक्ट तो आपके पास अवकलन का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक राह दिखाई गई कि भैया ऐसे हो तो ऐसे किया जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर टी। अब भैया मेरे ई टू दी पावर टी का अवकलन कैसे करोगे, तो यहां पे क्या करेंगे, डी टी बटे डी टी करेंगे। अब ये हो गया, इसका तो इंटरचेंज जब करोगे डी ई टू दी पावर टी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहां पर टी के सापेक्ष तो इसका वही होना है, इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर आप टी की वैल्यू रखेंगे तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब आ गया इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। अब ये आपके साथ अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन का आप अलग से करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे आप एक्स की घात n वाला करते थे, 3 घात आगे आएगी, एक्स की घात 3 माइनस 1। अब बराबर 3 संख्या को पहले लिख दो, फिर एक्स स्क्वायर हुआ, फिर ई टू दी पावर एक्स क्यूब, और ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट 2 कैसे करोगे, चलो देखते हैं। y इक्वल ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। मजा तो डायरेक्ट में ही आता है, लिखना कम पड़ता है, लेकिन शुरू में सीखो कैसे करते हैं, बाद में डायरेक्ट करो। एक बार डायरेक्ट करो, एक बार प्रोसेस से करो, करके देखो दोनों मैच करता है। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो करो डायरेक्ट। अब पहले तो ई मिल गए तो बताया गया कि भैया ई के ऊपर जो लटके हैं लटकाए दो। फिर आया आगे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का हम जानते हैं घात आगे आएगी और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, सिंपल 3 ई टू दी पावर 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब। अब मान लो ई के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन लगे होंगे, तो भैया मेरे अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन तो आपको बताया नहीं है, लॉग आपको बताया है, तो चलो लॉग को लगा के दिखाते हैं। तो लॉग में एक खासियत है कि y इक्वल ई टू दी पावर लॉग x अगर लिखा है तो ये हो जाता है, और अगर इसका बेस e है तो ये x हो जाता है। तो इसलिए तो बहुत ही आसान। अब मान लो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे y इक्वल ई टू दी पावर लॉग बेस e पे x, तो आप पहले अगले स्टेप में इसको x कर देंगे और फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल 1 हो गया। ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये अवकलन की प्रॉपर्टी नहीं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि इतना इसके बराबर होता है। अब दिमाग में कीड़ा कुलबुल आ गया, मान लीजिए सर जी लॉग एक्स स्क्वायर हो, तो देख लो y इक्वल ई की पावर लॉग एक्स बेस ई, और यहां पे स्क्वायर चढ़ा लिया। अब भैया सुकून मिल गया, तो या को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया 2x, कहानी खत्म हो गई। दिमाग में आया मान लो ऋणात्मक लगाओ, चलो देख लेते हैं ऋणात्मक लगा होगा तो लगा होगा भैया। अब ये लिखा गया कि y इक्वल ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स क्यूब बेस ई पे। सर जी ने तो प्लस वाला बताया ही नहीं,
वो माइनस वाला बताया नहीं, वो तो प्लस वाला बताए माइनस वाले के लिए। तो भैया मेरे कुछ नहीं होना, y इक्वल ये जो माइनस है ये पावर में आगे उठा ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर -3। कैसे हो रहा है, यहां -1 मानो और 3 गुणे -1 करो बेस ई पे, तो ये हो गया e टू द पावर log x की घात -3 बेस ई पे। मेरे नालायकों ध्यान देना, ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती हैं। एक तो वैसे यूपी बोर्ड पूरी, मतलब स्टेट बोर्डों की तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। जब तक बच्चा सीबीएसई में ना पढ़े, इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े, उसे कुछ आता ही नहीं है। तो भैया थोड़े मजाक से बचाओ, खुद को समझाओ, खुद को उठाओ। ये बेसिक चीजें ध्यान देना। जहां माइनस रहता है वो -1 माना जाता है, 1 लिखा नहीं रहता, और ये माइनस उठा के घात में चिपका दो। अब ये इस तरीके से हो गया, तो ये क्या बन गया भैया, y बराबर x टू द पावर -3। अब कर लो, dy बाई डी एक्स इक्वल -3 x टू द पावर -3 -1, तो -3 x टू द पावर -4, घात ऋण में तो वैल्यू नीचे, -3 बटे x टू द पावर 4। तो ये हो गया। अब चलो इनके जुड़ो भाई, a टू द पावर x पर भी कुछ तीर चला लेते हैं। अब मान लो दे दिया y इक्वल a टू द पावर x स्क्वायर, तो क्या करना है, y इक्वल, हमने कहा अगर छेड़छाड़ होती है तो उसे t के कैद में डाल दो। अब बन गया a टू द पावर t डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर t इंटू डी टी अपॉन डी टी, इंटरचेंज मारा, डी टी इधर ला के पटक दिया, इधर ले डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स लुढ़का के वहां पहुंचा दिए। अब सेम प्रोसेस, अब होता क्या है इसका, डी बाई वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, भाई पूरा लिख रहे हैं, चिल्लाओ नहीं, ए टू दी पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इक्वल, सॉरी फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई पर ए, ये इतना होता। तो यहां भी वही होगा, ए टू दी पावर टी लॉग ई पर ई, यहां तो टी और एक्स से कोई लेना देना नहीं, ई भी कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट, इनटू डी टी बाई डी एक्स। अब इनकी अवकलन हो गया, घर पहुंच गया, तो टी की कैद में से पहुंचा लिए घर, अब घर में सुरक्षित छोड़ दो, ए की पावर एक्स स्क्वायर यानी वापस वैल्यू रख दो, लॉग बेस ई पे इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, ओ सॉरी डी एक्स। अब क्या, अब तो ये बीजगणितीय फलन में बदल चुका है, तो रख लो वापस, ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर लॉग ई पर ए, अवकलज निकाल के रखो अपने पास, 2 इधर आया, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 1 हो गया। सबसे आगे लिखो इसको, 2x लॉग ई पर ए, कांस्टेंट वैल्यू पीछे लाते, ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब इसका डायरेक्ट कोर्स कैसे करें, तो डायरेक्ट कोर्स करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल आपको दिया है ना, ए इक्वल एक्स टू दी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर। तो पहले ए टू दी पावर जो लगा है उसे भूल जाओ, मान लो वहां पे एक्स ही लिखा है थोड़ी देर के लिए, तो भैया अगर वहां एक्स लिखा है तो जो उसका हल होता है वो लिख दो, ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर लॉग ई पर ए। बस दिमाग में लेना है कि वो कोई सिंगल, जैसा ये है वैसा ही वो है, बस ऐसे दिमाग में सोच लेना है, लेकिन वास्तव में तो है नहीं, तो अब उसको भी निपटाना है। अब जैसे 2 लोगों से लड़ने गए तो 2 को देख के घबरा सकते हैं, तो मान लो कि दूसरा है ही नहीं, पहले को निपटा लो पूरी ताकत से, लेकिन वो तुम्हारे सोच लेने से तो गायब नहीं हुआ है, वो मौजूद तो है ही, अब उसको निपटाओ। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो भैया 2x पीछे चिपकाओ, ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई पे। तो इस तरीके से ये होता है। अभी और चर हमें नहीं मिला, और फलन हमने नहीं पढ़े हैं, और फलन पढ़ लें तो जब पूरा बताएंगे तो दोनों बताएंगे आपको कि अलग अलग कैसे करते हैं, टी मान के कैसे करते हैं, और इसका
बिना कुछ माने हुए डायरेक्ट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन में, वो सिंगल लाइन, बिल्कुल सिंगल लाइन में आप अवकलन करेंगे, बस आप लगे रहिए। अभी क्या है, बेसिक जो छोटे छोटे सिंगल फलन वाले, एकल पद वाले जितने सवाल हैं जो मिले आप उनको करते रहिए। एकल पद वाले, अभी एक से अधिक पद वाले मिलेंगे, गुणे में मिलेंगे, भाग में मिलेंगे, कमी थोड़ी है, जहां जाओगे वहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्ञान जिंदगी के हर क्षेत्र में आवश्यक है। ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ज्ञान आपको आगे बढ़ने का रास्ता देता है। इसलिए ज्ञान पाना बहुत जरूरी, ज्ञान पाना बहुत ही जरूरी, और आप इसको पढ़िए, आगे बढ़िए। ये आपका प्राइम टाइम है, जिस एज से आप गुजर रहे हो उस एज की मांग है कि आप पढ़िए, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। पुरखों द्वारा ढूंढा गया इतना ढेर सारा ज्ञान आपको कुछ महीने, कुछ सालों में ही हासिल हो जाता है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ों वर्ष गुजारे हैं। अपने अनुभव, अपने प्रैक्टिकल, अपने प्रयोग करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, और इसे आपको महज कुछ घंटों में मिल जाता है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस ज्ञान का अर्जन करें और समाज के लिए कुछ करें। सिर्फ उनके ज्ञान को लेकर आप उनका ऋण नहीं उतार सकते। उनका ऋण उतारने का तरीका है कि हम उनके द्वारा खोजे गए ज्ञान को और आगे बढ़ाएं, ना बढ़ा सके तो कम से कम विरासत में संभाल तो ले। इसलिए पढ़िए, नैतिक बनिए, और ज्ञान के साथ साथ नैतिक आचरण का भी पालन करना सीखिए। नैतिकता जीवन का बहुत बड़ा मूल्य है। जो नैतिक नहीं, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। महाभारत की कथाओं में ऐसे तमाम रोचक तथ्य हैं जहां पर वो परम ज्ञानी, परम ताकतवर होते हुए भी जब उन्होंने नैतिकता का दामन छोड़ा है तो उनका भी हश्र वही हुआ जो एक नाली के कीड़े का होता है। इसलिए खुद को पहचानिए, आपके अंदर कोई ना कोई खासियत है, उस खासियत को ज्ञान के साथ उभारिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आगे आपको अगला फलन जारी रहेगा। ओके।